गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम को लगभग 5 बजे। सारे दिन भर तो हम काम पे ही लगे रहे, सुबह से कई काम हो जाते घर के, और आज संडे था इसलिए ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं, तो शाम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो तैयारी चल रही है। तो दो बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे छोटे वाले की तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हो गई, बड़ा वाला भी कर रहा है। मेरी भी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं जो पिछला व्लॉग आपने देखा था, कुछ बना रही थी मैं, तो उसके बारे में बताऊंगी थोड़ी देर में। जम के पढ़ाई हो रही है, और कांडा मेले से जो घड़ी ली थी ना, ये तब से उतरी नहीं है। ये रात दिन सुबह शाम, जैसे डॉक्टर एक दवाई देता है ना कि इसको रात दिन सुबह शाम खाना है, इतने इतने डोज के तौर पे खाना है। तो यहाँ देखो, ये भी मतलब रात दिन सोते समय भी ये घड़ी पहन रखी है। तो अब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं नवंबर लास्ट में, लेकिन तैयारी अभी से ही शुरू हो गई। इसलिए व्लॉग अब ज़्यादा घूमने फिरने के नहीं बनेंगे, कमरों के अंदर ही बनेंगे, 4 दीवारों के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पे पढ़ाई का समय चल रहा है, तो पहले पढ़ाई वगैरह करवाएंगे बच्चों को। और कल के व्लॉग में कि मैं कुछ बना रही थी, तो वो लगभग बन चुकी है, आधा बन चुका है, और मैं आज बता दूंगी इसको। और बच्चे इतने छोटे छोटे और सिलेबस इतना ज़्यादा कि अभी 1.5 महीने पहले ही एग्ज़ाम हुए थे। और 1.5 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुए उनकी तैयारी 1 महीने पहले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि अब बच्चों के पास जैसे बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में जा रहे हैं ना, तो बच्चों के पास सब्जेक्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं और सिलेबस भी ज़्यादा हो रहा है। तो 1 महीने पहले ही सारे सब्जेक्टों की तैयारी करानी पड़ती है। और अब देखो, अभी बच्चों ने 1 महीने थोड़ा बहुत सांस ली, फिर से अब सिलेबस भेजने लग गए। तो यानी कि मतलब माँ बाप, पिता तो नहीं पर माताओं को तैयारी करानी पड़ेगी। माताएँ सभी तैयार हो जाइए, है ना, खुद भी पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाई। नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरू में फिर से एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम मीन्स यूनिट टेस्ट होंगे, तो वो नंबर भी जुड़ते वगैरह। आफत शुरू हो गई कि फिर से बच्चों को पढ़ाना है, और फिर से एग्ज़ाम वगैरह होंगे। और फिर दिसंबर 25 से फिर छुट्टियां पड़ेंगी, पूरी जनवरी छुट्टी रहेंगी आराम से, और फिर फरवरी से फिर पेपर है। तो ये हाल है आजकल एजुकेशन के, क्या ही बोले। तो यहाँ पे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और आज बच्चों का फेवरेट है मशरूम। तो मशरूम लाई हूँ मैं। चलो आज मशरूम बनाया जाए। तो मैं प्रेशर में बनाऊँगी मशरूम, इसमें भी कट कर देंगे। तो ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि बच्चों के जो फेवरेट होता है ना, जो बच्चों को पसंद होता है घर में, वही चीज़ ज़्यादा बनती है। बाकी हम लोग तो ऐसा होता है कि हर चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मशरूम कट कर रही हूँ मैं, और ये यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन वगैरह का जो मैं पूरा पेस्ट बना करके, और तब सीधा ग्रेवी के साथ बनाऊंगी मशरूम। जाओ पढ़ाई करो। वो अपोजिट वर्ड्स है ना, जो पूरा एक बार पूरा रीडिंग करो उसको। जाओ ए में मुझे सुनाओ, क्या है ड्राई स्टार्ट से क्या है, देखो। ट्रू का फॉल्स, ट्रू मीन्स सच और फॉल्स मीन्स झूठ। हाँ, तो गलत क्यों बोला? हाँ, तो झूठ बोलेगा तो फिर ऐसे याद हो जाएगा, फिर नंबर भी वैसे आएंगे फिर। हाँ, अंडा आएंगे बिल्कुल। हमेशा आपसे झूठ बोलता ही नहीं, झूठ बोलना पाप है। नदी के किनारे सांप है, हमारे घर के अंदर आएगा, मुझे मार डालेगा। ऐसे नहीं बोलते। जाओ। गिरेगा वो। हाय, ग्रेवी बना के बनाओ ना आप। अगर ग्रेवी बनाओ, मशरूम हो गया, चाहे पनीर हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ हो गया, अंडा कड़ी बन गई, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है और जल्दी भी बन जाता है ग्रेवी से। और मेन चीज़ है कि जो बच्चे टमाटर, प्याज, लहसुन नहीं खाते ना, तो ग्रेवी बना के मिक्स करो, सब कुछ सारा पीस दो, फिर बच्चे आराम से खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या डाला हुआ है। दिखाओ मुझे भी।
नहीं, फिर खोलूं, खोल के यहाँ सारा हो जाएगा बराबर। ये हाल है बच्चों के, शैतान बच्चों के। छोटा बेटा किस किस के है शैतान, नहीं छोटे बेटे ना शैतान ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सी चला रही थी, तब तक छोटा बेटा पीछे से आ गया। किस किस के बच्चे ऐसे हैं जैसे किचन में खाना पकाए ना किसी की भी मम्मी, तो छोटा वाला बेटा ना ज़्यादा शैतान होते हैं, बड़े बेटे थोड़ा समझदार होते हैं। सभी की फैमिली में ऐसा होता है। तो जैसे मैं किचन में आती हूँ ना खाना बनाने, तो छोटा वाला बेटा पीछे पीछे आ जाता है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे मिक्सी चला रही थी ना, तो वो कह रहा है कि मैं बटन ऑन कर लूँ। मतलब उसको पता ही नहीं है कि अगर ये बटन ऑन हो गया तो सीधा ऐसा खुल जाएगा, सारा तहस नहस हो जाएगा, फिर कितनी सफाई करनी पड़ती है किचन में। तो यहाँ पे मैंने बना ली है सूप वाली मशरूम की सब्जी। तो और अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो जो मैंने पिछले ब्लॉग में बनाया था, तो मैं कुछ क्राफ्ट वगैरह बना रही थी, तो ये फाइनली ये बन करके बना लिया है मैंने। तो ये क्राफ्ट मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जैसे लेडीज़ें शादियों की शॉपिंग करती है शादियों के दौरान, या रक्षाबंधन आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है या किसी को जैसे गिफ्ट देने की बात होती है, तो मार्केट जाते फटाफट से और लाते हैं काफ़ी महंगा प्रोडक्ट। किसी को गले का पैंडल अगर देना चाहते हैं, चाबी के छल्ले हो गए, बैग पे लगाने वाला जैसे छल्ला होता है, फ़ोटो फ्रेम होता है, घड़ियाँ होती है और इयररिंग्स होती हैं, राखियाँ होती हैं, रिंग होती है। तो इससे काफ़ी प्रोडक्ट, काफ़ी नई नई चीज़ें बनती है। तो आप घर पे भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से आप एक बार अगर कोई परफेक्ट हो गया ना, तो ये आराम से बना सकते हैं। तो देखिए पिछली बार जो मैंने बनाए थे, तो इस बार मैंने बनाई है राखियाँ। कुछ मटेरियल इसमें छूट गया था, तो कहीं ख़राब ना हो इसलिए मैंने फिर से इसमें कुछ राखियाँ बना के तैयार की हैं। और पिछले साल की राखियाँ बताती हूँ मैं। तो इसमें से कुछ चले गई थी और कुछ मेरे पास बची हुई है, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये पिछले साल मैंने बना के रखी हुई थी। तो कुछ तो मैंने काफ़ी सिंपल बनाई थी, ये देखो, और ये देखिए। तो बन करके इतना हार्ड हो जाता है जैसे कोई पत्थर होता है। तो देखो ये तो राखी के लिए बनाया था मैंने, क्योंकि इसके देखो दोनों साइड बारीक बारीक होल हो रखे हैं और उन पर धागा बांध के आप बीड्स वगैरह, तो इसमें बीड्स वगैरह भी मिल जाता है। मतलब सारा मटेरियल आपको इसी से मिल जाएगा। और पिछले साल जो मैंने बनाई थी इसमें कुछ कुछ ये बची हुई है। तो ये देखिए, तो ये जो राखियाँ होती है काफ़ी मज़बूत होती है। मतलब आप इसको तोड़ने की कोशिश भी करोगे तो ये टूटती नहीं है। अदरवाइज़ आप अगर कुछ अलग राखियाँ लेते, जैसे आप मार्केट से ऐसी राखियाँ लेते हैं या आप इस तरीके की राखी लेते हैं ये वाली, तो ये जल्दी टूट जाती है। लेकिन अगर इसको देखोगे आप, तो इसको आप ब्रेसलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। इस पर आप चेन वगैरह लगा सकते हो, बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ये राखी का काम भी करते हैं और एक तरह से ब्रेसलेट का काम भी करती है। अभी मैंने जो तैयार की है वो ये है, अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है। तो ये देखो, ये देखो, जिन चावलों का मैंने यूज़ किया था उससे देखिए कितनी, चावल और सिंदूर का यूज़ मैंने किया था, उससे देखिए कितनी खूबसूरत ये राखियाँ बन के तैयार हुई है। और इसी तरह आप मतलब इयररिंग्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इयररिंग्स के लिए दूसरी सिलिकॉन सीट आती है। ये देखो ये कितना प्यारी बनी हुई है। ये देखिए अगर आपको डार्क कलर पसंद है, ये देखो। और इसमें एक तरह के स्टिकर भी लग सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन से रिलेटेड या फ्रेंडशिप से रिलेटेड, तो वो मैं अगली बार लाऊंगी। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसमें है चावल और इसमें है मिठाई, और ये देखो दोनों तरह से पहन सकते हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है।
जब भी जैसे टाइम मिलता है तो मैं ये वेस्ट मटेरियल या तो ये मैं बनाती रहती हूँ। तो पिछले साल मैंने अपने हाथों से खुद ही राखियाँ बनाई, मतलब मार्केट से मुझे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो क्या शाइन हो रहा है, कितनी शाइन कर रही हैं ये राखियाँ और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ साथ ये तो मैंने काफ़ी सिंपल तरह से बनाई है, इसके साथ साथ आप इसमें अपनी फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, तो अभी ये पूरी तरीके से नहीं बनी क्योंकि इस पर अभी बीड्स वगैरह भी आएंगी और तब ये इस तरीके से पैक हो जाएंगी। तो एक्चुअली मैंने ये राखियाँ इसलिए बनाई क्योंकि पिछली बार मैंने जिन जिन को ये राखियाँ दी तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला और सबने तारीफ़ भी की। आप घर पे भी बना सकते हो, मार्केट लेने के अलावा दूसरों की रील देखने से अच्छा, दूसरों की वीडियो देखने से अच्छा आप घर में खुद इसको बना सकते हो। देखो कितनी प्यारी है और देखो इसमें सिंदूर और चावल का यूज़ कर रखा है, तो रक्षाबंधन में तो सबसे बढ़िया होता है। आप अगर इन राखियों को आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो ये देखिए, ये भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। वैसे तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो आप इस तरीके से पैक करके जैसे कि मैंने ये पैक की है, तो देखिए इससे इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये है रैपर वगैरह, तो इन पे आप इनको पैक कर सकती हैं और इन पे अभी बीड्स वगैरह लगेंगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग और आज की जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा तानू ब्लॉग को। जल्दी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।